श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तक को ये सोच करके लिखा था कि वे श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पूरा नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय, कितने अध्याय? 90 अध्याय हैं। और ये पूरा का पूरा 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि 10वें स्कंद के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का शब्दार्थ करें, अनुवाद करें, तात्पर्य करें। इस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे कि पूरा 10वां स्कंद हो, लेकिन उनका शरीर इतना पुराना हो गया था कि उनको लगा कि वे नहीं कर पाएंगे। उनका जो शरीर है वो नहीं रहेगा कि पूरा 10वां स्कंद कर पाएँ। 10वें स्कंद में 4000 श्लोक हैं। कितने हैं? 4000 श्लोक हैं। सोचिए, तो एक एक श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य करने में कितना परिश्रम होगा, कितना समय लगेगा। तो प्रभुपाद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र, जो पूरा जीवन चरित्र है, ये इस्कॉन के भक्तों के लिए और सामान्य जनता के लिए बहुत आवश्यक है कि श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का जो है वर्णन प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि संस्था का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की भावना हमें विकसित करनी है। तो श्री कृष्ण ही केंद्र हैं। और अगर हम श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को नहीं जानते, सब लीलाएं, उनकी जन्म की लीला, गोकुल की लीलाएं और वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, और कैसे अपने परम धाम में गए, 125 साल का उनको जो जीवन चरित्र है, ये सबको प्राप्त होना चाहिए। ये सबको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने अपना उस कार्य को छोड़ करके, जो कि एक एक श्लोक के शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य जो कर रहे थे, उस कार्य को छोड़ करके पहले ये कार्य किया। इसका नाम है श्री कृष्ण पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण, या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इसको जो है प्रभुपाद ने सबसे पहले मतलब ये कर दिया कि इसमें जो है मतलब उनको देर नहीं करना चाहिए, ये कर दिया। उसके बाद फिर प्रभुपाद फिर भागवत 10वें स्कंद पर आए। तो 10वें स्कंद पर आते आते उनका शरीर जो है अब काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और 10वें स्कंद में प्रभुपाद जो है जब कर रहे थे कार्य, तो धीरे धीरे फिर वो जो है बिस्तर में ही पड़ गए। और बिस्तर में लेटे लेटे भी प्रभुपाद ने कार्य किया। बिस्तर में लेटे लेटे उनके पास डिक्टाफोन रखा जाता था, और प्रभुपाद उसमें भी श्लोकों के शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य बोलते थे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13 अध्याय तक उन्होंने पूरा कर लिया। कितना अध्याय किया? 13 अध्याय पूरा कर लिया है ना। 13 अध्याय पूरा कर लिए। और उसके बाद जो है बाकी जो कार्य फिर उनके शिष्यों ने किया। लेकिन प्रभुपाद की जो चिंता थी वो ये थी कि कृष्ण पुस्तक किसी प्रकार से पूरी उनको करना है, और हर व्यक्ति को पूरी दुनिया में जो है कम से कम कृष्ण पुस्तक उपलब्ध हो जाए, कि कम से कम कृष्ण के जीवन चरित्र को तो जाने। इसलिए प्रभुपाद का बहुत बड़ा ये कार्य है। भारत में तो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं, द्वारका की भी लीलाएं जानते हैं कुछ,
थोड़ा मथुरा की गोकुल की लीलाएं कुछ जानते हैं, लेकिन विदेशों में तो कुछ नहीं जानते। तो प्रभुपाद ने गीता की जो है व्याख्या लिख दी कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और हम श्री कृष्ण के भक्त बने। तो ये भगवद गीता की व्याख्या कर दी। लेकिन कृष्ण का जीवन चरित्र जो श्रीमद् भागवत में है, वो जो है पूरी दुनिया में सब लोगों को प्राप्त होना चाहिए। तो कृष्ण पुस्तक प्रभुपाद ने डिक्टाफोन में पूरा किया और उनके शिष्यों ने फिर जो है उसको ट्रांसक्रिप्शन किया, पुस्तक का रूप दिया, अंग्रेजी में किताब छपी और अंग्रेजी से फिर सब विश्व की सब भाषाओं में किताबें छपी और कृष्ण पुस्तक का जो है वितरण पूरी दुनिया में हुआ। तो प्रभुपाद को चिंता थी पूरी दुनिया में श्री कृष्ण का संदेश, एक तो भगवद गीता है वो प्राप्त हो जाए और पूरी दुनिया में श्री कृष्ण का जीवन चरित्र जो भागवत का 10वां स्कंद है वो प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है ये कृष्ण पुस्तक लिखी और उनके जो भक्त लोग थे, उनके शिष्य लोग थे, वो कृष्ण पुस्तक को जो है वितरण करते थे। और कृष्ण पुस्तक एक प्रकार से बड़ी रोचक है, बहुत रोचक है कृष्ण पुस्तक, है ना, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने अपनी कुछ व्याख्याएं भी मिलाई हैं और कथा प्रदान की है। तो इस कथा के द्वारा लोगों का जो है मन लगता है, रुचि होती है। क्योंकि भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं कि निवृत्त तर से रूपी के माना, कि जिनके सांसारिक तृष्णा समाप्त हो गई हैं, भौतिक कामनाएं समाप्त हो गई हैं, वो तो कृष्ण कथा हमेशा सुनाते ही हैं, भवों तथा। लेकिन कृष्ण कथा उनके लिए भी है जो भव सागर को पार करना चाहते हैं, जो छूटना चाहते हैं जन्म मरण के बंधन से, उनके लिए भी कृष्ण कथा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी संसारी कामनाएं दूर नहीं हुई हैं, संसारी कामनाएं भरी हुई हैं और संसार के बंधन से मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं। वो क्या होते हैं? विषयी लोग होते हैं। तो जो विषयी लोग होते हैं उनके लिए भी कृष्ण कथा रोचक है। क्यों? क्योंकि जो विषयी लोग होते हैं उनकी बड़ी इच्छा होती है उपन्यास पढ़ना चाहते हैं और कई कथाएं, मनोहर कथाएं सुनना चाहते हैं और काल्पनिक कथाएं भी जो है पढ़ते रहते हैं। तो कहाँ कहीं देखो स्टोरी, कोई स्टोरी जो है उनके अंदर मतलब इच्छा होती है कि भाई सुनो। अब स्टोरी जो है कहाँ मिलेंगी, इतनी सही स्टोरी कहाँ मिलेंगी? तो सब लोग जो है काल्पनिक कथाओं को जो है सुनते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या दी? स्टोरी, ये कृष्णा स्टोरी, कृष्ण कथा, कहानी के रूप में। जब कहानी के रूप में प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक दी तो इससे लोगों की जो है रुचि बढ़ गई। जो नहीं भी जानते कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन कृष्ण की लीलाओं को वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनको जो है उसमें बड़ा जो है उत्साह होता है और बड़ा कौतूहल होता है, आनंद आता है। आजकल फिल्मों में भी लोग दिखाते हैं, तो फिल्मों में दिखाते हैं तो हीरो के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो घूंसा मारे तो कार उड़ जाए, लेकिन दिखा देते हैं फिल्मों में, तो लोग बड़ा पसंद करते हैं कि हीरो ने जब घूंसा मारा तो कार उड़ गई है, या उसने थोड़ा उछाल भरी तो पहाड़ के ऊपर आ गया, उछल करके छत में आ गया, छत से उछल करके नीचे आ गया। तो हीरो को जो है दिखाते फिल्मों में। लेकिन इसमें जो है जो कथाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, ऐसी कथाएं कि कल्पना भी नहीं कोई कर सकता कि ऐसा पराक्रम हो सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जैसे अघासुर की कथा है, तो सोचिए ये फिल्म में भी इतना बड़ा अजगर नहीं दिखा सकते। कितना बड़ा अजगर? 12 किलोमीटर लंबा अजगर। 12 किलोमीटर लंबा अजगर अगर वो बनाएंगे भी फिल्म में तो उनको कितना परिश्रम होगा, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। 12 किलोमीटर लंबा अजगर अगर बनाए तो नहीं बना सकते। और उसका मुंह जो है कम से कम 2 किलोमीटर तो ऊंचा होगा ही, कम से कम 2 किलोमीटर ऊंचा नहीं बना सकते। इतना ऊंचा कोई भी मकान नहीं होता, 2 किलोमीटर ऊंचा। 2 किलोमीटर ऊंचा
नहीं बना सकते। और कृष्ण जो है मतलब उसमें जब प्रवेश करते हैं तो अपने को जो है अपने को बढ़ा देते हैं, अपने को जो है वो बड़ा कर लेते हैं और उसकी जो है जो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है। तो जब गला अवरुद्ध हो गया, अब श्वास जो प्राणवायु है तो क्या करती है, उसके सिर को फोड़ करके निकलती है। उसके जो है शरीर की प्राणवायु है उसके सिर को फोड़ करके निकलती है। और बड़े बड़े योगियों को जो है ये विधि पता होती है। बड़े बड़े योगी मूर्तियाँ धाय आत्मना प्राण माथ तो योग धारणा, ये गीता में भगवान बताते हैं कि इस गति को प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चलती, वो ब्रह्मचर्य का जो पालन करे तब कहीं वो जो है अपने प्राण को मूलाधार चक्र से नाभि चक्र में लाता है और फिर इस तरह से 7 चक्रों को पार करके और मूर्धनी यानी सिर के ऊपर भाग में लाता है। तो ये इतने बड़े बड़े योगियों की जो कुशलता होती है, इतनी कुशल होते हैं कि वो प्राण को जो है ना तो आँखों से निकलने देते हैं, ना नासिका से, ना मुंह से, ना कान से, कहीं से नहीं, या मलमूत्र के द्वारों से भी नहीं निकलने देते हैं। तो 9 द्वारों को रोक करके प्राण को जो है यहाँ लाएं और फिर प्राण यहाँ फोड़ करके निकलते हैं। तो किसी योगी के प्राण जब फोड़ करके निकलते हैं, इस सिर को फोड़ करके निकलते हैं, तो उसको जो है अपनी इच्छा के अनुसार फिर गति प्राप्त होती है। वो अगर चाहे तो भौतिक संसार के किसी भी लोक में जा सकता है, ऊपर के लोक में, ब्रह्म लोक में जा सकता है, या अगर कोई कामना नहीं तो वैकुंठ में भी जा सकता है। तो इतनी जो है कठिन विधि जो योगियों को प्राप्त होती है वो अघासुर को प्राप्त हो गई भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उसके अंदर जब प्रवेश कर गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके गले को इस प्रकार से बंद कर दिया कि उसके जो प्राण हैं वो रुक गए और सिर को फोड़ करके निकल गए। और सोचिए भगवान कृष्ण के अंदर जाने से क्या हुआ कि उसके जो प्राण हैं जो उसके और आत्मा भी, जीवात्मा जब बाहर निकला तो इतना प्रकाश हुआ उस जीवात्मा का कि 10 दिशाएं जो है प्रकाशित हो गई। 10 दिशाएं हैं, एक दिशा ऊपर की, एक दिशा नीचे की, और 4 दिशाएं पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर बीच की जो 4 दिशाएं वो कोण कहलाते हैं। तो 8 दिशाएं तो इस प्रकार की हैं चारों तरफ, और एक दिशा ऊपर की, एक दिशा नीचे की, तो कितनी दिशाएं हो गई? 10 दिशाएं। 10 दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, वो इतना प्रकाश था, है ना। तो भगवान कृष्ण ने उसको जो है इतनी अच्छी गति प्रदान की कि कोई नहीं, और फिर उसकी अपनी इच्छा थी जहाँ चाहे उस लोक में जाए। तो उसने फिर क्या निर्णय किया कि मुझे श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना। इसलिए वो जो प्रकाश था उसका, जो शरीर से जो निकला था तेज आत्मा, तो वो जो है कहीं नहीं गई, वो आकाश में तब तक ठहरी रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आए। और जब भगवान श्री कृष्ण बाहर आए तो उनके शरीर में समा गए। इतनी अच्छी गति जो अघासुर को प्राप्त हुई केवल इस कारण से कि भगवान उसके शरीर में प्रवेश कर गए। और अघ का मतलब होता है पाप, मतलब पाप ही उसका जीवन था। अघायु, अघायु इंद्रिया रामो, इंद्रियों में जो भोगते हैं, इंद्रियों को भोगते हैं, तो उनका पूरा जीवन जो है पाप ही पाप का होता है। तो उसका जीवन पूरा पाप का ही पाप है। जितना जिंदा रहेंगे उतना उनका पाप का जो है भंडार बढ़ता जाएगा। तो पूरा जीवन उसका पापमय था और सब पापों से मुक्त हो गया, और उसको जो है इतनी अच्छी गति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उसकी जो ज्योति है, आत्मा प्रवेश कर गई। लेकिन आगे चल करके फिर ये भी बताया जाएगा कि उसको जो है भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ, वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में गया अघासुर। तो ये जो है इतनी बड़ी जो है बात है, भगवान श्री कृष्ण का कितना पराक्रम। और फिर ये भी बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि उनके सखा लोग जो है उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, और भगवान जो है जानते हैं कि ये असली शत्रु है,
और हमारे जो मित्र हैं ये इसमें मारे जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन भगवान वो जो है रोक नहीं सकते। तो नहीं रोक सकते। अगर भगवान कहेंगे कि मत जाओ मत जाओ, तो वो जो है डर जाएंगे। और वो जो है अभी क्या है, आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान जो है अपने सखाओं के सुख में बाधा नहीं डालना चाहते। अब वे जो है एक प्रकार का सुख प्राप्त कर रहे हैं कि ये भी कोई शोभा है, हम तो जाएंगे इसके अंदर जाएंगे, है ना। तो भगवान अपने मित्रों के प्रति और उनके सुख में इतने भगवान जो है आसक्त हैं कि उनके सुख में कोई बाधा ना पड़े। तो भगवान बताना नहीं चाहते हैं कि ये कौन है, ये असुर है। वो तो सोच रहे हैं कि हाँ ये असुर हो सकता है, ये बहुत बड़ा सर्प हो सकता है, ऐसा सोच रहे हैं कि है नहीं, लेकिन हो सकता है कि हो ऐसा। तो भगवान अगर बताते कि तुम सोच रहे हो कि हो सकता है लेकिन हो नहीं सकता ये है, तो उनके सुख में बाधा पड़ेगी, वो भयभीत हो जाएंगे। तो भगवान जो है उनको भयभीत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को रोक नहीं रहे और वो चले गए। और फिर जब भगवान उसमें प्रवेश कर गए, देवता लोग भी जो है भयभीत हो गए। देवताओं को भी भय हो गया कि भगवान अंदर चले गए, है ना। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं भगवान से, और प्रेम में क्या है, ज्ञान ढक जाता है। तो देवता लोग चूँकि भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान जब उसके मुँह में चले गए तो उनको लगा कि अब भगवान के जीवन को भी संकट आ गया है, और भगवान जो है फिर उसका वध करते हैं। तो ये कथा जो है बड़ी दिव्य है। कल शाम को भी ये कथा हुई थी, इसी समय ये कथा हुई थी, पाठ करके नहीं हुई थी, लेकिन जो भक्त थे उन्होंने अपने स्वतः सुनाया था। फिर आज सवेरे भी जो क्लास हुआ तो इसी अध्याय का एक श्लोक पर प्रवचन हुआ था, और दशरथ प्रभु ने भी अध्याय की कथा सुनाई। आज भी ये कथा हुई। तो ये जो है विशेष है 10वें स्कंद में, जो कि 12वें अध्याय पर कल भी चर्चा हुई और सवेरे भी चर्चा हुई और आज भी चर्चा हुई। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।